समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे और उनके निधन की खबर पाने से ही हर कोई शोक में है। 82 साल की उम्र में उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सफई गांव में उनका जन्म हुआ था। लेकिन एक साधारण परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव देश की सियासत में काफी ऊंचा नाम बन गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत की बात जब कभी भी कहीं बात सुनी जाती थी तो उस सियासत की बात में मुलायम सिंह यादव का जिक्र जरूर होता था। वैसे देखा जाए नेताजी के नाम से लोकप्रिय मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल काफी विवादों भरा रहा है। उत्तर प्रदेश के वो 3 बार मुख्यमंत्री बने और 1 बार रक्षा मंत्री के तौर पर भी देश की कमान संभाली। खुद को समाजवादी कहने वाले मुलायम सिंह यादव सक्रिय राजनीति में एक को नहीं कई बार विवादों के घेरे में आए। अब मुलायम सिंह यादव ने महिलाओं को लेकर एक अपनी अलग ही सोच बरकरार रखी थी और उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म को लेकर कई सारे ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए थे जिसके चलते उनकी मुश्किलें भी बढ़ी थी। हुआ यूं कि लखनऊ में रिक्शा चालकों को मुफ्त ई रिक्शा बांटा जा रहा और उस समय बदायूं दुष्कर्म कांड काफी चर्चाओं में था। कार्यक्रम के बीच में मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया था जिसकी चौतरफा निंदा होने लगी थी। दरअसल मुलायम यादव ने यहाँ पर कहा था कि दुष्कर्म एक ने किया हो और 4 नाम लिख दिए जाते हैं। ये क्या संभव है कि 4 युवक एक महिला के साथ दुष्कर्म करें? और इसी के साथ ही जब मुलायम सिंह यादव पर महिला कार्यकर्ताओं का उपयोग करने का आरोप लगा था तो उस समय भी उनके बयान की चर्चाएं हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को शामिल करो, इससे ज्यादा वोट मिलेंगे। इसके साथ ही एक बार मुलायम सिंह यादव ने मुरादाबाद की एक रैली के दौरान कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया था। वहां इन्होंने कहा था कि दुष्कर्मों के मामले में फांसी की सजा देना गलत है, क्योंकि लड़के हैं और लड़कों से गलतियां तो हो ही जाती है। उनका कहना था कि ऐसे कानूनों को बदलने की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर काफी ज्यादा विवाद गहराया था और पूरे देश भर में उनके इस बयान की निंदा की गई थी। अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि कई सारे ऐसे भी काम उन्होंने किए हैं जिसके चलते उनकी काफी ज्यादा मुश्किलें भी बढ़ी थी। मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल जितना चर्चाओं भरा रहा है उतने ही काफी ज्यादा विवादों भरा भी रहा है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आरोप भी लग चुका है। जिक्र करना चाहेंगे साल 1990 का, जब साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन चरम पर पहुंच गया था और देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत कार सेवक अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। कार सेवकों की भीड़ को प्रवेश से रोका जा रहा था। बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगा रखी थी, मगर कार सेवक किसी भी दबाव को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बेकाबू कार सेवकों को रोकने के लिए पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इस फायरिंग के बाद अयोध्या को लेकर पूरे देश का माहौल गर्मा गया था। लेकिन पहले राउंड की फायरिंग करने के 2 ही दिन बाद यानी 2 नवंबर 1990 को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए थे। उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे बड़े हिंदू नेता कार सेवकों की इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। अलग अलग दिशाओं से कार सेवकों का जत्था हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहा था। प्रशासन इन कार सेवकों को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ था, मगर 30 अक्टूबर को हुई इस पुलिस फायरिंग के कारण कार सेवक बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए आसपास की इमारतों की छतों पर पुलिस कर्मी भी तैनात थे। ऐसे में 2 नवंबर की सुबह के वक्त हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी वाली सकरी गली से कार सेवकों का जत्था आगे बढ़ता जा रहा था और इन कार सेवकों पर पुलिस ने सामने से फायरिंग कर दी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई थी और कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की तरफ से दिया गया था और खुद उन्होंने इस बात को कबूला भी था। 2014 को मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने इस बात को कबूला था कि उनके ही आदेश पर गोलियां चलवाई गई थी।